थोड़ा सा ऊंचा सुने सुने। ओ छोरी, हाँ क्या कर रहा है ये? मैं लकड़ी काट रहा हूँ। अच्छा, हाँ अगर लकड़ियाँ काट ली हो हाँ तो अब नीचे उतर के आ। ना ना अभी लकड़ी नहीं काटी है, पहले नू बता तू है कौन? मैं कौन हूँ? हाँ मैं हूँ एक लड़की। लड़की? हाँ। थोड़ा जंगल बियाबान में क्यों फड़की? बताऊं क्यों फड़की? हाँ मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात है। हाँ। तू है कौन? अरे मैं कह तो रही हूँ मैं एक लड़की हूँ। ओहो, जंगल बियाबान में सूट में जड़े सितारे, लिपस्टिक, टिक्की, बिंदी। तू लड़की तक हो ना, जंगल में लड़की का क्या काम? तू को भूतनी चुड़ैल है? ओए! हाँ मैं भूतनी नहीं हूँ। मैं नीचे को ना हूँ अभी। नहीं आएगा ना चल ठीक है, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक नहीं आता। न्यू ना करे फिर तो मैं आ ही जाऊँ, तेरा इंतजार ठीक हो ना। अच्छा हाँ आ गया। आ गया। अब मेरी बात सुन। सुना। अब मुझे पता है तेरे से क्या बात करनी है। क्या बात करनी है? ये जो मेरा दिल है ना, दिल, अच्छा और मेरा दिल आ गया आप पे। अच्छा तेरा दिल आ गया मेरे ऊपर? बढ़िया जी बात, मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। ओए! हाँ ये कोई आने की चीज होती है? और दिल को आने की चीज है? दिल आने की चीज होती है। अरे बावली, दिल धड़कन की चीज आने की, क्या चीज आने की? तो ना ना, सिस्टम जिस पे दिल आ जाता है ना, हाँ उससे हो जाता है प्यार। अच्छा। और मुझे हो गया तेरे से प्यार। अब मैं जीवन भर तेरे साथ में रहना चाहती हूँ और तेरे साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ। मैं तो जंगल में लकड़ी काटा करूँ, लकड़ी काट के किरोड़ी मल सेठ का भेज दूं, पर मैंने वो शादी नाम नहीं सुना। क्यों करे शादी? शादी नहीं जानता? मैं नहीं जानता। देख लो जी, शादी नहीं जानता हो ना। ताई, शादी नहीं जानता, बता दिए क्या हो शादी। ताऊ ना डलावे, ताऊ ने भी हनीमून का बेरा शादी हो भी नहीं जानता। मेरी बात सुन। हाँ शादी नहीं जानता ना। ब्याह तो जानता होगा? कौन है जानू? ब्याह भी नहीं जानता? ना। लव मैरिज, कौन है? अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज ना। कति ठुंड का ठुंडी है, कुछ नहीं जानता। अरे तो मेरी बुआ नू तो बता शादी हुआ कैसे? अच्छा हाँ। बताऊं क्या हो शादी? के? एक लड़का, हाँ एक लड़की, एक लड़का एक लड़की अग्नि के सामने, बीच में अग्नि जला करके उसके चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं। अच्छा। हाँ, लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है। अच्छा। मांग भरता है। इसको शादी कहते हैं। अच्छा वो बावली तने समझाना नहीं आई, इसने शादी नहीं कहते। क्यों? इसने हमारे जंगल में जिंगा लाला गया करे। जिंगा लाला? जिंगा लाला। अच्छा जी। तो तन्ने मेरी गैल मतलब जिंगा लाला करना है? हाँ, जिंगा लाला करना तेरी गैल। नो नहीं कर सकता जिंगा लाला में। कैसे करेगा फिर? बस करूँ को ना तेरे साथ जिंगा लाला। पर मुझे तो करना है तेरे साथ में जिंगा लाला। तो मेरी बात सुन ले। आपके लत्ते कपड़े वेशभूषा से ये पता चलता है कि आप किसी सेठ साहूकार या कोई राजा की लड़की हो। हाँ वो तो मैं एक निर्धन गरीब लकड़हारा, तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता, किसी और गल जिंगा लाला कर दे। क्या ताऊ बैठे इस गल कर ले। ओए! हाँ कहते दिल आ गया परी पे तो गधी क्या चीज है? मेरा तो दिल तुझ पे आया है। दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है? दिल आ गया गधी पे परी क्या चीज है? जी। मैं गधी सू। नहीं, गधा। गधा सुन, गड़ी ऐसा मतलब गधा ने भी गधी पिछाने से। सुन तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता, अपनी बात कह दे मेरी। अच्छा सुन ले। हाँ सुन ले मेरी बात। लकड़ी हारे मने हो तेरा प्यार चाहिए से। प्यार सीए से? प्यार देख कितना प्यारा शब्द है। से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। लकड़हारे मने तेरा प्यार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। बनने नहीं चाहिए राजकुमार, जोड़ा नहीं मिलता। मिल जाएगा। हाँ।
की धोली मेरा काला से रंगे, तू दुगले बर की धोली मेरा काला से रंगे। वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगे, ओए राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संग। कंगले गैला इस कंगले गैला शादी करके जोवे की जंग, इस कंगले गैला शादी करके जोवे की जंगे। पूरा हो राम लंगे, पूरा हो राम लंगे, अब नार चाहिए से। पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से। अच्छा पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद में नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। नो बता छोरे, मुझे तेरे से इतनी देर हो गई बात करते हुए, हाँ अब तक मुझे ये भी नहीं पता कि तेरा नाम क्या है पता तो मन भी नहीं तेरा क्या नाम है। और तू कहाँ के रहने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता तू कड़े की रहने वाली है, जबकि तेरा ज्यादा जरूरी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग नु कहा करे गाय न्याणा की बहु ठिकाना की। पहले तेरा बता, और चल तू कहे तो पहले मेरा पूछ ले फिर तेरा बता दिए। अच्छा हाँ तेरा कौन नाम काम अब तक पाटी ना जान तेरे कौन नाम नाम इब तक पाटी ना जान। जंगल के मैं क्या इस जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान। इस जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान। तेरा बतरीने चाहिए पति तो सब बलवान। वो तेरी न चाहिए पति तुझसा बलवान। तन महल हवेली चाहिएगी मेरा टूटी सी छान। महल हवेली चाहिए मेरे टूटी सी छान। मैं तो कर लूं गुजरान, मैं तो कर लूं गुजरात। बरतार चाहिए से। नई बहू ने बालम जोड़ीदार दार चाहिए से, नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। गाँव तुम चाहे याद करोगे वहाँ, याद में चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ। एक लड़का दुनिया में है, जो दे सकता है तुम पे जान। जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ। नो बता छोरे, हाँ तन्ने दिक्कत के प्रॉब्लम के है। मना दिक्कत यो हमें रूंगो रांडो। रांडो रहेगो हाँ पगल रांडे इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती। तन्ने के बेराता हूँ तो पूछ के देख। के पूछू था उसे। मौज रांडा की है देख, शादीशुदा आदमी ब्याह हो जाओ, अच्छा रात के 8 बज जाओ कि तो यार दोस्त हम बाहर बैठे हो टेंशन हो जाएगी घर भी जाना। रांडा आदमी किते सो किते खाओ किते पियो किते राग नहीं देखता अंडो कोई दिक्कत नहीं। अरे पागल, हाँ जो शादीशुदा इंसान की मौज होती है ना, वो रांडे इंसान की नहीं होती। क्यों करे क्यों करे? हाँ। शादीशुदा इंसान को 56 प्रकार के तो भोजन मिलते हैं खाने के लिए। हैं हाँ, और नए नए लत्ते मिलते हैं, और कति उनमें प्रेस हुई कपड़ों में। हैं हाँ, और सेवा पानी भी होती है, और पैर भी दबाए जाते हैं, अच्छा और मालिश भी होती है सर की। और सारी बात बताने की नहीं होती। अच्छा चल मत बताओ, लेकिन मन ने तेरे ता बता दी मैं रूंगो रांडो मेरे तेरी बात समझ में ना आ रही। पागल क्यों रहेगा रांडे, तो किसकी नकल कर रहा है? नो बता। नकल नी ने मोदी रांडो कर रहा क्या ब्याह? अरे और तोर अपना कना कोई रामदेव रांडो, अरे और पप्पू भी रांडो है। पप्पू? राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी, हाँ मतलब तू उनकी नकल कर रहा है। बिल्कुल नकल नहीं, मैं भी रांडा रहूंगा।
तू रंड रहेगा हाँ। पर मैं रंडुए नहीं रहूंगी, मैं तो तेरी के लिए ब्याह करूंगी। मेरी गैल क्यों करे मेरी बुआ, तू इस गैल कर लेना के कमी दे काला हा हा पसीने आकर नहीं हो रहा जनू मीटर फूक रहा है, देख इस गैल कर ले। मुकेश जी देते हैं 500 रुपए, पता है किस चीज के दे रहे हैं? मुकेश जी मैडम सरपंच जी कन्यादान दे रहे हैं हमारी शादी में। तो लिख फिर डायरी में क्या दिक्कत है? तब तू पहले हाथ हम ही तो भर। मैं नहीं भरता अम्मी, क्यों? नहीं करता ब्याह नहीं करता, तू क्यों मेरे गैल लाए रिशा? देख मेरी बात सुन, हाँ। 2-4 लाइन तो बताऊंगी तुझे बताऊंगी, अगर तेरे समझ में आया तो वो शादी कर लिए। अच्छा और 2-4 बात बताओ। हाँ। बता फिर। तो सुन ले। थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना बटे, रोज निभाऊं साथ मेरी दूर क्यों हटे, तेरा रोज निभाऊं साथ मेरी दूर क्यों हटे, दुख में जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे, दुख में जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे, आयु पल पल में घटे, पल पल में घटे, अपना वार चाहिए से, घरवारी ने नारी का बेदार चाहिए से, घरवारी में नारी का बेदार चाहिए से। दिल्ली में कहीं बसा लो, हम तेरे हो ना जाए, दूर तुमसे हो ना जाए, पछताओ गले से लगा लो, हम हैं से जुड़ा लो, दिल्ली में कहीं तुम बसा लो। अच्छा एक बात बता छोरे, तेरे घर में कितने मेंबर हैं, मतलब कितने लोग हो तुम घर में? देख सावंतरी, मेरे घर में एक मेरी माँ, एक मेरा पिताजी और तीसरा मैं, मेरे माँ और मेरे पिताजी दोनों अंधे हैं। अच्छा उनकी सेवा करने में एक उनका बेटा हूँ। घर में 2 खाट हैं, एक पे मेरी माँ सो जा है, 2 खाट, एक पे मेरी माँ सो जाए, एक पे मेरा बाबू सो जाए, बीच में कुछ जगह ही बचे, उस पे कोई लत्ता बिछा कर मैं सो जाऊं। अच्छा, हाँ, एक तेरी माँ है, एक मेरी माँ, एक तेरा बापू, बाबू, और दोनों अंधे। दोनों अंधे, 2 खाट है, एक पे मेरी माँ सो जाए, एक पे मेरा बाबू सो जाए, बीच में मैं सो जाऊं। पर मैं तेरे तब ब्याह तो कर लूं, पर काल ना मेरी बुआ तना ले जाऊं, तू कड़े सोएगी? मैं भी वहीं पे सो जाऊंगी बीच में। बीच में कितने मेरे ऊपर सोगी जगह कौन है? मैं थोड़ा साइड में होके सो जाऊंगी आपके बगल में। ले बोल, मेरी माँ मेरा बाबू मेरे दोहरा सो रहे, मन शर्म नहीं आओगी? अरे वो तो दोनों अंधे हैं। फिर वे आंधे हैं, बेरे को ना महसूस कर लेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना। मैं तेरे से ब्याह तो कर लूं, पर तू एक राजा की छोरी तने को ठाट देखे होंगे, पता नहीं 56 प्रकार के पकवान खाए होंगे, पर मैं तो पूरे दिन लकड़ी काट के बासी कुची लकड़ी दो रोटी लाया करूं। अच्छा, पूरे दिन लकड़ी काट के, एक मेरा बाबू खा ले, आधी मेरी माँ खा ले, आधी मैं खा लूं। तू क्या खाओगी? मैं भी इतनी छोटी सी टूक खा लूंगी। अम्बे तू खा लेगी, तेरा शरीर बताओ, एक बिलान दिलाएगी तू पूरी, मेरा कोने बस की बात। अच्छा हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में जंगल में चलूंगी, आपके साथ में लकड़ी काटने के लिए। छोटी सी कुल्हाड़ी मुझे भी दे देना। ले बोल, जब जंगल में लकड़ी काटने का कष्ट करी रहे तो छोटी सी कुल्हाड़ी की पूरा कुल्हाड़ा लिए तू? अच्छा और ठीक है, फिर मुझे कुल्हाड़ा दे देना बड्डे वाला। सुन, कुल्हाड़ा नहीं दूं, आखिरी बात है, मेरे समझ में आओगी तो 2-4 बात और सुन ले मेरी। अच्छा तो मेरी भी सुन ले। तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू, तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू, अंधे माई बाप संग में एक लार हूँ, तेरे अंधे माई बाप संग में एक लार हूँ, बेग राज कर ले साची मत ना भूखे लहू बेगरा
छम्मा क्यों हो रही चहू, गुरु अमित चौधरी पे छम्मा क्यों हो रही चहू। औरत का घर में, औरत का घर में आदरी और सत्कार चाहिए से। देख सावित्री, मैं तेरे तो ब्याह तो कर लूं, पर काल ने अपने अंधे माँ बाप की सेवा करनिया में एक उनका बेटा हूँ। ऐसा ना हो मैं लकड़ी काटने जाऊं, तू ग्राउंड की गैल कलेश करे, तो मैंने इस बात का वचन चाहिए कि मेरे से ज्यादा मेरे माँ बाप की सेवा तू करेगी। अगर इस बात का वचन दे तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देती हूँ, आपसे पहले मैं उनकी सेवा करूंगी। फिर कर लूंगा। कहिए। जती मर्द ने बहुत ताबेदार चाहिए से, जति मर्द ने बहुत ताबेदार चाहिए से। एक तू जो मिला, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। हिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, हिला तो मेरा दिल सारी बगिया, हिला तो मेरा दिल सारी बगिया मिली। हिला जो मेरा दिल सारी बगिया धन्यवाद। जी सालब देश का लड़का है, नाम है सत्यवान, जाति का क्षत्रिय। उसके पिता कभी राजा हुआ करते थे, राजा धुमतसेन। उनके मंत्री चोंडराय ने उनका राज खोस लिया और आज वे गरीब है। और जिस लड़के को मैंने पसंद करा है वो एक गरीब लकड़हारा, लकड़ी काटता है, शहर में लकड़ी बेचकर अपने माता पिता का पेट भरता है। पिताजी वो सत्यवान लड़का मुझे पसंद है और मेरी शादी आप सत्यवान के साथ कर दो। राजास्पति कहता है कि बेटी ठीक है, तेरी शादी में तय करता हूं, मंजूर करता हूं। लेख बताते कि उसी समय नारद मुनि आ गया और नारद मुनि आकर कहता है कि सावित्री बेटी सावधान हो जा, क्योंकि जिस लड़के को तू पति मान के आई है उस लड़के की उम्र केवल 1 साल 1 वर्ष बची है। 1 साल के बाद तू विधवा हो जाएगी। क्यों जिंदगी खराब करती है, कोई दूसरा लड़का ढूंढ। लेकिन सावित्री कहती कि देवऋषि, मैंने अपने मन में सत्यवान को पति मान लिया, अब मेरा पति केवल और केवल सत्यवान ही होगा। चाहे उसकी उम्र 1 साल या 1 महीना या फिर 1 ही दिन क्यों ना हो, अब मेरा पति सत्यवान होगा। बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर राजा सुपति शादी कर देते हैं। राजपाट को ठुकरा कर सावित्री अपने पति सत्यवान और अंधे सास ससुर के साथ बियाबान जंगल में आकर दिन काटने लगी। पता था सावित्री को कि नारद की वाणी झूठी नहीं जाएगी। एक एक दिन उंगलियां पे गिनती गई और बताते हैं कि सावित्री ने 1 साल तक निर्जला एकादशी 11 माता के व्रत करे। मातो बहनों, निर्जला एकादशी के व्रत करने से बताते कि मौत भी उल्टी हट जाती है। 1 साल तक सावित्री ने निर्जला एकादशी के व्रत करे और एक एक दिन उंगलियों पर गिनती गई। आखिरकार वो मनहूस काला दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सुबह के 4 बजे से उठ के सावित्री अपनी सासू सोभ्या रानी के पांव दबाने लगी। सासू बोली कि बेटी के बात, इब तो दिन बिना लिकड़ा होगा और तू इतनी जल्दी उठ गई। सावित्री कहते कि सासू माँ, आज तेरे घर में 1 साल हो गया और आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है। सासू सोभ्या रानी बोली कि बेटी सावित्री, तेरा मन व्याकुल क्यों है? सावित्री कहते कि सासू माँ 1 साल हो गया, कितने बाहर भी नहीं गई। सासू बोली कि बेटी सावित्री, अपने पीहर चली जा। मना कर देते कि सासू मैंने पीहर नहीं जाना, मेरी तो एक विनती है कि मेरा पति जंगल में लकड़ी काटने जाता है, आप मुझे मेरे पति के साथ भेज दो, आज मेरा दिल बहल जाएगा। मैं कहूंगी तो मानने को ना, और तू कहेगी तो वो नाट्य को ना। सजनों, सत्यवान को बुलाकर आदेश कर दिया, माने के बेटे आज बोडिया ने जंगल में लेके जाइए, घुमा के लाइए। अपने पति सत्यवान के साथ सावित्री जंगल में लकड़ी कटवाने चल पड़ी। आगे आगे सत्यवान और पीछे पीछे सावित्री। पता था सावित्री को आज यो मरेगा, लेकिन बताया नहीं। उसको पता था तेरे पति का काल है, लेकिन सत्यवान को बताया नहीं। कदे हो घबरा जा। जंगल के बीच में चले गए। एक पेड़ पर चढ़ के सत्यवान लकड़ी काटने लगा। अचानक यमदूत आए। बताते कि सती सावित्री ने यमदूता की तरफ मुंह खोल के मुंह पाड़ा, तब मुंह से अग्नि जारी होगी सती के। यमदूत भाज गए, लेकिन फिर यमराज आता है।
और यमराज जैसे ही सत्यवान ऊपर पेड़ पछड़ के लकड़ी काट रहा, सत्यवान की आत्मा को निकालने लगा यमराज, ठीक ठाक सत्यवान के सर में बढ़क होगी, आंखें में पानी लिकड़े, एकदम तब उंडाल हो गया और ऊपर तक कुलाड़ा छूट के नीचे गिर गया। धीरे धीरे नीचे उतर के आया और सावत्री का हाथ पकड़ के बोलिया, ए सावत्री, सावत्री मेरा सर चकरावे, सर गोड्या में धर ले और मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। सावत्री समझ गई, काढ़ा लिया, अपने पति का सर गोद में धरा, नुक तू लौट जा। लेकिन सत्यवान कहता कि सावत्री मेरी 2-4 बात सुन ले, क्या कहानी बनी, चलिए। जी कही पिया जी। पता नहीं, जब मैं घर से चला तब बिल्कुल ठीक था मेरा स्वास्थ्य, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो, मेरे मृत्यु के दिन नजदीक हो। पिया जी आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं, आप एक काम करिए, मेरे पास आके बैठिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सावत्री यो बात को ना, मेरी 2 बात सुन ले, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। ओए सावत्री मेरे प्राण काढ़ कोए रह ले जाना चावे से, अरे मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। ओए सावत्री मेरे प्राण काढ़ कोए रह ले जाना चावे से, बेरी किसा दर्द जिगर ने, बेरी किसा दर्द जिगर ने, ओए टूट टूट खावे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। ओ हो महसूस हो गया कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। मैं आखिरी 2-4 बात और कहना चाहता हूँ आपसे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया जी? जब तक मैं आपके साथ में हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। कर्म इतनी बात कह के जंगल बियाबान में सत्यवान फटका खा के नीचे गिर जाता है। देखो सावित्री को पता था भाई नाश तो होने वाला है, लेकिन घबराई नहीं। और जो इंसान मुसीबत के वक्त में ना घबराए वही जीतता है। जैसे सत्यवान फटका खा के गिरा, झटकन जाके बैठ गिर, गोड्या में सर धर लिया कि मैं भी देख तू कि आज कौन है जो मेरे पति को मुझसे अलग करेगा। यमराज आता है और यमराज जैसे ही सत्यवान की आत्मा को निकालने चला, क्या कहानी बनी, क्या चला, चलिए। यमराज अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि सत्यवान की आत्मा को निकाल सके। रुकिए महाराज रुकिए। बेटी, क्या तूने मुझे देख लिया जो मेरा हाथ पकड़ लिया? जी बिल्कुल। ऐसा पहली बार हुआ। यमराज को जीते जी कोई भी जीव नहीं देख सकता। केवल सावित्री ने क्यों देखा? क्योंकि सावित्री ने निर्जला 11 माह के व्रत करे थे, उनके महात्म के कारण देख लिया। बोलिए 11 माता की। बेटी,
मैं तेरे धर्म और सत्य की कदर करता हूं। ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है? जी। लाडो, मैं यमराज हूं। मेरा कर्तव्य है कि जीव की आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में प्रवेश करवाना। यो तेरा पति बेटी मर चुका है तेरे आगे नहीं महाराज, नहीं, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। बेटा चाहे बात ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। जितना इंसान गिनती के सांस लेकर आया वो पूरे करके चला जाता है। जितना अंजल पानी उसका है, एक कण भी फालतू नहीं खाने देता है यमराज। नाप तोल के देता हूं और जब पूरा हो जाता है वापस ले लेता हूं। बेटी, जब तक तू तेरे पति के शरीर के कने बैठी है, मैं तेरे नजदीक आऊंगा तो मैं भस्म हो सकता हूं तेरे सत की अग्नि से। लाडो, अपने पति के शरीर से तू अलग हट जा और मुझे तेरे पति की आत्मा को निकालने दे। महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज। हाथ जोड़े तो नहीं मानते यमराज? हम मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज। नहीं, इसकी पूरी हो चुकी जिंदगी। थोड़ा सा ख्याल कीजिए, अभी तो हमारे शादी के पूरे 1 वर्ष हुए हैं महाराज, और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं। 1 साल तक पति का सुख भोग लिया। अरे दुनिया में ऐसी भी तो लड़की है, एक दिन सुहागन और दूसरे दिन अभागन। लाडो, तेरे भाग में यही था। नहीं महाराज, लिखने वाले ने तेरी किस्मत में 1 साल पति का सुख लिखा। अब तू अलग हट और मुझे मेरा कर्म करने दे। तू तेरा कर्म कर, इसकी अंत्येष्टि भी तो करनी है। खड़ी हो। नहीं महाराज, नहीं। लाडो हट जा। नहीं। अरे हटना होगा, मेरी बात सुन। नहीं। हे तेरा फर्ज यहाँ हुआ पूरा, अब सावतरी उल्टी हट जा। अपने पति के ऋण से तू उऋण हो चुकी है। कैसे अब उल्टी हट जा। नहीं महाराज, हट जा। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी। अरे तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावतरी उल्टी हट जा। बिना पति के घर में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। अलग हटना होगा। लाडोगल, तू अलग नहीं हटी तो मेरे काम में रुकावट हो जाएगी। इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अलग हटिए। कैसे हट जाऊं महाराज? आखिर ये मेरे पति हैं महाराज। मर चुका है तेरा पति, मर चुका है। किसके सहारे रहूंगी महाराज मैं इस दुनिया में? किसी के मरने से जिंदगी रुका नहीं करती। तो आप मेरी भी प्राण निकाल लीजिए महाराज। कैसी बात करती है? मैं चाह कर भी किसी के प्राण नहीं ले सकता और चाह कर भी किसी के प्राण वापस नहीं दे सकता। नहीं महाराज। लाडो, क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। कड़े फंस गया मैं। एक काम कर, खड़ी हो, वो गुलाब का फूल खिल रहा है, जा उसको तोड़ के लेके आ। तब तक मैं तेरा पति जिंदा कर दूंगा। जा। नहीं लेके आ। महाराज, नहीं। आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं अरे महाराज। कैसा छल? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने जाऊं और इधर हम मेरे पति के प्राण निकाल लें। बड़ी चालू है तो काबू में नहीं आओगी। नहीं क्या करूं? एक काम कर, क्या? अगर तू तेरे पति की लाश से अलग हट जाए तो मैं तुझे बहुत बहुत कुछ चीज दे दूंगा जीने के लिए। महाराज, हाँ। आप मेरे पति के प्राण दीजिए पहले। अरे पति का तो रोड़ा है सारा। पति को ना मिले, इसके बदले में मैं दे दूंगा। सुन मेरी बात। कहिए।
न्या टाल करूं। दिखे पहले वचने भरो भगवन में, हुए आगे पे सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवन में, आगे पे सवाल करूं। वचन जी महाराज। तो ले 1 2 3। ठीक है महाराज। सत की सती सावत्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जावान वसता जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। जवानी अवस्था जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। झूठा मौका जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। बेटी, हमने आपको 3 वचन दिए हैं। अगर आप अपने पति की लाश से अलग हटोगी तो ये 3 वचन मैं 3 वरदान में बदल दूंगा। लेकिन आपको भी एक वचन देना होगा, किसी भी वरदान में आप अपने पति को नहीं मांगोगे। महाराज। पति को छोड़ के पूरी कायनात की जो भी चीज मांगेगी मैं दे दूंगा। ये मेरा वचन है, वरदान है। ये क्या कह रही है महाराज? पति को नहीं दूंगा। थोड़ा सा ख्याल कीजिए महाराज। खामोश, इतना ही ख्याल करूंगा। सास ससुर की महाराज एक ही संतान है, और वो भी दोनों अंधे महाराज। आखिर घर में जाकर के उनको क्या जवाब दूंगी? तेरे सास ससुर अंधे हैं क्या? दुनिया में वे ही 2 अंधे, और कोई अंधे नहीं है? तेरे सास ससुर का इकलौता बेटा है। अरे दुनिया में ऐसे माँ बाप भी है जिनका संतान पैदा ही नहीं हुई, वे भी तो टाइम काटते। कह देना मर गया तुम्हारा लड़का। रहम कीजिए महाराज। रहम की भीख मत मांग, क्योंकि मेरे खाते में रहम नहीं है। जब किसी का कोई मानस मरे है सारी दुनिया के, ये भगवान दादा मैं प्राण फूंक दे, छोरे का ब्याह देख कर मर जाएगा। मैं नहीं दिखाता किसी को ब्याह। मैं तो जिसका जितना अंजल पानी है उतना पूरा होने के बाद लेके जाता हूँ। इसको भी लेके जाऊंगा। 3 वचन दिए, जो मांगेगी दे दूंगा। 1 वचन तू दे, तेरे पति को तू नहीं मांगेगी। बोल। तो ठीक है महाराज। लिया। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू, बिल्कुल। तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। बन गया काम। मांग लिए रे, मांग लिए वरदान सती, मांग लिए वरदान सती। तू कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले, क्या राज मिले और नैन खोल दो, वो ससुराल ताई मेरा। राज मिले और नैन खोल दो, वो ससुराल ताई मेरा। ये तेरा पहला वरदान। जी महाराज। और पहले वरदान में तू चाहती है कि तेरे ससुर जो धुमत सेन है, हाँ उसका छीना हुआ राज दे दूं। जी। उनकी दोनों की, यानी कि तेरा ससुरा धुमत सेन, तेरी सासू सोबिया रानी, दोनों की आंखों की रोशनी दे दूं। जी ठीक है बेटी, दी तथास्तु। ठीक है महाराज। हाय ऐसा ही होगा सावत्री, इब देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति की श्री मानो मने, होगा कति मलिन मेरा। बिना पति के श्रीमान मने, होगा कति मलिन मेरा। जीत उसी की, जीत उसी की, जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा। दिखे उस मानसी का के कर ले जो, एक ही बात में रट जा। उस मानस का के कर ले जो, कहीं
आपके 2 वरदान अधूरे हैं, मांगिए। सोच फिकर को छोड़ सती, अरे सोच फिकर को छोड़ सती, इब दिल की चिंता दूर करो। दिखे 2 पुत्र हो 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। 2 पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान। जी महाराज। तू चाहती कि तेरे पिता के 2 बेटे यानी कि तेरे 2 भाई हो जाए। हाँ बेटी मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ। 2 वरदान मांग लिए तूने, अपना पति नहीं मांगा। वाह, जा बेटी 2 नहीं तथास्तु। 100 भाई है, 100 भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। दिखे 1 पुत्र हो 1 बेटा हो मेरी को किसे, तेजस्वी और शूर करो। 1 बेटा हो मेरी को किसे, तेजस्वी और शूर करो। धन्यवाद सावित्री, धन्यवाद। आपने तीनों वरदानों में पति का मांगना तो दूर जिक्र भी नहीं करा। वाह जी। दोहरा दूं? हाँ कदे पाछन जो के यमराज चीटिंग कर गया। जी। पहले वरदान में तेरे सास ससुर का राज, उनकी आंखें, तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के 100 पुत्र बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी 1 पुत्र बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। है देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज, अरे अब क्या रोकती हो? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने तीनों वरदान पूरे करे। जी। तेरे सास ससुर का राज, उनकी आंखें, तथास्तु। अच्छा। तेरे पिता के 100 पुत्र, तथास्तु। जी। तेरे भी 1 पुत्र, तथास्तु। अच्छा। अब क्या रह गया? देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। दिखे कैसे होगा, क्या कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पतिया लेना हट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा अरे? जब पतिया लेना हट जा। सावित्री! जी महाराज। क्या अरे यो क्या मांग लिया? क्या मांग लिया महाराज? चालाक औरत, मैंने पहले ही कहा था कि इस पिता को मत मांगना। पिता? के हो? पति? कभी पति कहती है, कभी पुत्र कहती है, कभी। तूने मुझे अनुप्रास अलंकार में भंगित कर दिया। नहीं बेटी, महाराज। मैंने पहले ही कहा था कि इस पति को मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है? मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। पुत्र दे तो दिया, तेरे भी और तेरे बाप के भी। अच्छा। हाँ। पर एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? ये तुमने सोचा ही नहीं। बेटी, तूने मेरा मूर्ख बनाया है। कैसा मूर्ख? हाँ, मैंने पहले कहा था कि इसको मत मांगना। तो महाराज मैंने इसको कहाँ मांगा है? तो मुझे बातों में उलझा के तने यो के करया। अच्छा, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं पता महाराज। आपने मुझे 3 वरदान दिए, 3 वरदान, और जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए। और अगर नहीं पूरे कर सकते तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाइए। भाड़ गई यमराज की बेइज्जती। लड़की, मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। क्या तुझे तनिक भय नहीं है मुझसे? मुझे देख। देवी, देवी तू बड़ी समझदार है, भोली है, ये मर चुका है। नहीं महाराज, आपने मुझे 3 वरदान दिए, पूरे कीजिए। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत कर रहे थे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। ईशी तीशी होगी तथास्तु की। अच्छा, इब कौन करूंगा देवी? अरे आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तन्ने तो मूसा बना दिया। अरे आप चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते आप? इसको जिंदा नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपके तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी कौन है? अरे प्रकृति के नियम टूट जाएंगे।
मुझे कुछ नहीं पता महाराज। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा। नहीं हो सकता। होगा मैंने कह दिया जो। सावत्री ए सावत क्या? कुछ नहीं। हाय सावत्री तन्ने वचन भरा के, सावत्री तन्ने वचन भरा के मैं चक्कर बीच फसाया। नो निधि दिखे नो निधि और बारा सिद्धि आदि आपकी माया, निधि और माया सिद्धि आदि आपकी माया। एक क्यों कर जीवित कर दूंगा। हंसे है पड़ा पड़ा, माटी खराब करवा दी। बेटी क्यों कर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। दिखे सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं। जिंदा करवाओगी? जी। एक तरीका है बस। कैसा तरीका? आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? हमने देख लिया कि आपकी उम्र अभी 100 बरस और बकाया है। अच्छा। आज से 100 साल तक तेरे को मारने वाला कोई दुनिया में नहीं है। जी। अगर तू अपनी आधी जिंदगी यानी कि 50 साल यमराज को संकल्प देकर दान करे, मैं तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दे सकता हूं। 50 साल तू जीना, 50 साल तेरा पति। पर सोच ले लाडो घना हुए है 100 साल मौज मारेगी। ईश्वर के पता ना 300 और मिल जा, क्या करेगी इसका? देख लिया, यूज एंड थ्रो, छोड़। बोल बोल क्यों खराब करे 50 साल? अगर 50 साल तू दान करेगी तो ये जी सकता है, अन्यथा नहीं जी सकता। ये भी तेरी परीक्षा है, बता। महाराज हाँ। आप मेरी आधी जिंदगी क्या, हाँ। अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे, जब भी मैं अपने पति को दे आए दूंगी। हाय, ताली बजानी पड़ेगी। ले तो ले दे, आधी जिंदगी दे। लीजिए हाँ, महाराज। या तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दी। खड़ा खड़ा। अरे मान सिंह ने दिल समझाया। अरे क्या कर रहा है? महाराज आपने वचन दिया पुत्र करूं। मान सिंह ने मन समझाया, जान हरि हर कारट जा। कह रघुनाथ धर्म तीर